हमारा जो बिजनेस है वो किससे चलता है? हमारा बिजनेस चलता है लोगों से। लोग नहीं है तो ये बिजनेस भी नहीं है, ये फैक्ट है। और जितने भी लीडर्स हम बैठे हैं इस सेशन के अंदर, हम सब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते भी हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि यार आखिर लोग कहां मिलेंगे? इसका जवाब बहुत आसान है। आप मुझे बता सकते हैं लोग कहां मिलेंगे? चैट में आप जरूर जवाब दें कि लोग आखिर हमें कहां मिलेंगे। हर जगह, वेरी गुड, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। हर जगह लोग मिलेंगे। अनीता जी तो वैसे चैंपियन है लोगों को ढूंढने में, तो उनका आंसर तो आना ही था कि लोग हर जगह मिलेंगे, और बिल्कुल ठीक बताया अनीता मैम ने कि लोग हर जगह मिलेंगे। अब जब लोग हर जगह हैं और हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, इसका मतलब कमी किस में है? कमी मेरे अंदर है। मुझे पता है, मैं ज्ञानी ध्यानी हूं पूरा कि लोग हर जगह हैं, बट जब लोग हर जगह हैं तो मैं वहां जा क्यों नहीं रहा? अनीता मैम ने जो उस दिन सेशन लिया था वो बहुत बहुत जबरदस्त था वो सेशन, और कहीं ना बहुत सारे लोगों से मोटिवेट हुआ, और उसमें से एक मैं भी हूं। और मैं आज का एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा, बिकॉज आज ना मैंने एक डर तोड़ दिया अपना, और कहीं ना कहीं उसका अनीता मैम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू अनीता मैम, आपने वो जो सेशन लिया, कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक जो डर हमारे दिमाग में रहता है, कुछ बैरियर होते हैं हमारे माइंड में, वो बैरियर तोड़ने के लिए ना आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। और ये कहा भी जाता है कि इंसान को ना अपनी लाइफ में एक टीचर की जरूरत, गाइडेंस की जरूरत हमेशा रहती है। आप चाहे कुछ भी करते हो, आप चाहे किसी भी लेवल पे हो। और जब अनीता मैम ने वो उस दिन सेशन लिया था ना, वो एक एक सही लीडर की पहचान थी, एक सही कोचिंग दी थी उन्होंने कि कैसे आप अननोन पे काम कर सकते हैं। डेफिनेटली आज के सेशन में और भी बातें करने वाला हूं मैं, बट हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि यार प्रोस्पेक्टिंग आखिर चीज क्या है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं होता है। जहां तक मैं समझता हूं, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों की नीड को समझना। बिकॉज आप खुद सोचो, अभी इस सेशन के अंदर 55 लोग हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5-10 मिनट के अंदर पूरे 100 हो जाएंगे। आप लोग इस सेशन में क्यों आए हैं? अगर मैं यहाँ पे भंगड़ा के सॉन्ग चला दूं तो 100 में से 90 लोग चले जाएंगे। अनीता मैडम और उन जैसे कुछ लोग जो म्यूजिक को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो इस सेशन में रहेंगे, क्योंकि उनकी नीड है, वो म्यूजिक उन्हें चाहिए। बट 90 लोगों को म्यूजिक नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो इस सेशन को छोड़कर चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? जब मुझे लोगों से मुलाकात करनी है, जब मुझे लोगों से मिलना है, मुझे क्या करना है? मुझे उनको वो दिखाना है, मुझे उनको वो बताना है, मुझे उनको वो देना है जो वो चाहते हैं। कहने का मतलब है मुझे उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, जिस चीज की वो तलाश कर रहे हैं। अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में उनको वो दे दी, अगर मैंने अपने प्रेजेंटेशन में उनको वो दिखा दिया कि इस तरीके से वो चीज पूरी हो सकती है, तो वो इंसान अगर अनजान भी है ना, तो भी कम से कम आपकी बात तो सुन ही लेगा। मैं कह रहा हूं चलिए ज्वाइनिंग की दूर की बात रखते हैं, एटलीस्ट वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा एक अलग इशू है। आप एक चीज सोचिए, आज पिछले कुछ सालों में कितने सारे नए नए स्टार्टअप आए हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप कामयाब भी हैं। पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, जूम का एग्जांपल ले लीजिए, क्लास प्लस का एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यंगस्टर्स ने नए नए स्टार्टअप किए हैं। आपको पता है वो कामयाब क्यों हुए? सिर्फ एक ही रीजन है उसका। वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने सामने वाले लोगों की ना नस को पकड़ लिया। नस को पकड़ने का मतलब है उन्होंने सामने वाले की नीड को समझ लिया, लोगों की जरूरत क्या है। पेटीएम वाले को ये बात पहले ही समझ में आ गई थी कि खुले पैसे का ना झंझट बहुत है, 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देने का। तो उसने पेटीएम को लॉन्च कर दिया एंड ही गॉट सक्सेस। सो ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जोमेटो वालों को, और कौन सा खाने वाला आता है दूसरा, वो जो भी है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। उन लोगों ने क्या समझा कि यार सबको ना घर बैठे खाना चाहिए, लेट्स डू समथिंग जिससे लोगों को घर बैठे खाना मिलना शुरू हो जाए। और वो ऐप आज बहुत कामयाब है। ओला उबर ने क्या समझा कि यार अगर घर पे टैक्सी चली जाए, आपको पता है ओला और उबर की अपनी एक भी टैक्सी नहीं है, बट उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू वो काम होता है।
तो इन एग्जांपल्स को देने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना सा है, स्विगी, हिमांशु जी ने याद दिला दिया स्विगी। मैं एक्चुअली बहुत कम मंगाता हूँ ना बाहर से खाना, तो याद नहीं रहती चीजें मुझे। तो इन सब लोगों ने क्या किया कि इन सब लोगों ने ना आपकी और मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। उन्होंने हमारी नीड को पहचान लिया, और जब उन्होंने हमारा पर्पस समझ लिया, उन्होंने हमारी जरूरत समझ ली, उसके हिसाब से उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, और हम सब ने उसको हाथों हाथ ले लिया। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है प्रोस्पेक्टिंग। हमें सामने वाले की नीड को समझना है, नीड है नहीं तो नीड को जनरेट करवाना है, और तब जब हम उससे बात करेंगे उस बारे में, तो डेफिनेटली वो आपके साथ, मैं कहता हूं ज्वाइन भी नहीं करेगा ना आपके साथ, उसके कम से कम रिलेशन अच्छे बन जाएंगे आज की डेट में, और फ्यूचर में जब उसे कभी याद आएगी तो वो आपको याद करने वाला है, और वो किसी और को याद नहीं करेगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपका एक दोस्त है, उसकी गाड़ी की ईएमआई जाती है 10,500 रुपए, मंथली ईएमआई जाती है उसकी 10,500 रुपए। अब आप उससे बात करना चाहते हैं मोदी केयर के रिगार्डिंग। अब इस केस में जहां तक मैं समझता हूं, अगर मैंने उसे बोला कि भाई मोदी केयर से ना 1 लाख रुपए महीना आ सकता है, 5 लाख रुपए महीने आ सकते हैं, बड़े बड़े लीडर ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप है, फलाना है, ढिमकाना है, मैंने उसे 50 चीजें बता दी, शायद वो ज्वाइन नहीं करेगा। बट एक चीज सोच के देखिए आप, अगर मैं उस बंदे को ये बोलूं कि भाई मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बता सकता हूं जिससे तेरी 10,500 रुपए की ईएमआई बड़ी आसानी से निकल सकती है, और वो काम तू अपनी नौकरी के साथ या अपनी दुकान के साथ या व्हाटएवर जो भी वो करता है उसके साथ तू कर सकता है, आपको क्या लगता है आपकी बात वो सुनेगा नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे केस में वो आपकी बात जरूर सुनेगा। अभी मेरे साथ किसी बंदे ने ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले, अभी वो थोड़ा सा नेगेटिव सा होने लगा, तो मैं उससे मिलने गया, तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैंने कहा एक बात बता, तेरी दुकान पे 5 लोग काम करते हैं, 5-6 नौकर हैं उसकी दुकान पे, मैंने कहा तो उनकी सैलरी करीब करीब 70-80 हजार रुपए पे करता है, सिर्फ नौकर की सैलरी। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने कहा एक बात बता, अगर मोदी केयर से तू एक बंदे की भी सैलरी निकालना शुरू कर दे पार्ट टाइम में, तो अच्छा है कि बुरा है? उसने कहा नहीं यार बात तो सही है। तो मैंने कहा तू सिर्फ इतना काम कर ताकि तेरी एक नौकर की सैलरी यहां से निकलनी शुरू हो जाए, तेरा महीने का पेट्रोल का खर्चा यहां से निकलना शुरू हो जाए, तेरे एक बच्चे की स्कूल की फीस यहां से निकलना शुरू हो जाए, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा। तू जो आज कमा रहा है वो तू कमा रहा है, वो ठीक है, उसको मैं बंद नहीं करवा रहा हूं, बट अगर ये सारी चीजें तेरे को एक्स्ट्रा में मिलने लगे, तेरा एक खर्चा मैं यहाँ की इनकम से अगर पूरा करवा दूं, क्या तू काम करने में इंटरेस्टेड है? क्या तब तू इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है? और यकीन मानिएगा दोस्तों, जब आप इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देने लगते हैं ना, तो लोग आपके साथ धीरे धीरे कर कर आना शुरू हो जाते हैं, ये फैक्ट है। और हमारे बीच में इतने सारे लीडर्स बैठे हैं, आप सबने जरूर इस बात का एक्सपीरियंस भी लिया होगा। अब एक बात और आती है जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोग बोलते हैं कि आप सेमिनार में जब लेकर जाते हो ना, जब हम सेमिनार में लोगों से मिलते हैं, वहां बड़े बड़े सपनों की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के सेमिनार आपको ना सपनों की दुनिया में लेकर चला जाता है। क्या सपनों की दुनिया में जाना बुरा है? आपको पता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सपनों के ऊपर ना धूल जमने लगती है। हमने जो बचपन में सपने देखे होते हैं वो कहीं ना कहीं खोने लगते हैं, क्योंकि जिंदगी की दौड़ में ना इतना इतना उलझ के रह जाते हैं हम लोग कि हम सपने देखना छोड़ चुके होते हैं। सपना शब्द भी शायद हमारी लाइफ में कभी आता नहीं है। और जब आप और मेरे जैसा इंसान एक सेमिनार में पहुंच जाए जहां बड़े स्टेज पर बड़ी सारी लाइट्स हो, म्यूजिक हो, और वहां सिर्फ ड्रीम्स की बातें हो रही हो, तो अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा? सच में लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो धूल जम गई थी ना सपनों के ऊपर, वो उस सेमिनार ने ना हटाने की कोशिश करी है आपके ऊपर से थोड़ा सा। अब जब आप कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल में जाओगे तो थोड़ी सी तो तकलीफ होगी। तो जैसे ही हम सपनों के बारे में बात करने लगते हैं, तब उस इंसान को लगता है कि यार ये कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है, मेरी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें तो सपनों की बातें कभी नहीं होती हैं। बट दोस्त, जब हम
उस सेमिनार के अंदर उसका ड्रीम बिल्ड करवा देते हैं और कहते हैं सेमिनार के अंदर जाने से लोगों के ड्रीम्स बिल्ड होते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि वो सेमिनार, मैं कहता हूं, वो ना एक तरह से झाड़ू का काम करता है। वो जो धूल जमी हुई है ना, उसे हटाना शुरू कर देता है, आपके सपने दोबारा से जागने लगते हैं। तो सेमिनार में जाकर लोगों की नीड बिल्ड होती है, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर कर हमें उसका सॉल्यूशन देना पड़ता है, जो सेमिनार बखूबी कर सकता है। किसी का भी सपना वहां से कोई भी जग सकता है, किसी का गाड़ी का, किसी का घर का, किसी का बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का सपना हो सकता है। जैसे मेरा वो ड्रीम है कि मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना है, वो एक सेमिनार में पैदा हुआ जाकर। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें लोगों से रेगुलर बात करनी है। अपनी लिस्ट में रोज, मैं कहूंगा 2 भी नहीं ना, 1 नाम डेली सच में कर सकते हैं। बहुत आसान है नाम ऐड करना डेली की लिस्ट में, क्योंकि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं से आपको लीड मिलेगी। अब लोग कहाँ मिलते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लोग, आप सबने मुझे बताया था कि लोग हर जगह मिलते हैं, यानी कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा वहां पर लोग मिलेंगे। बट अब लोगों से बात कैसे करेंगे? अनीता जी ने उस वाले सेशन में हमें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था कि लोगों से बात कैसे करनी है। और आज का मैं इंसिडेंट जरूर सुनाना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ आज क्या हुआ, बिकॉज मुझे लगता है मेरा जो आज का एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ना कहीं शायद किसी ना किसी का काम आ जाएगा। जैसे अनीता मैडम का एक्सपीरियंस हम सबको काम आया। आज क्या हुआ, मैं कहीं क्लास के लिए गया हुआ था, तो वहां मेरी 11 सवा 11 बजे क्लास खत्म होगी। तो मैं जब वहां से बाहर निकला, तो वहां आसपास ना काफी शॉप्स थी, और उन शॉप्स के बीच में एक डेंटल क्लिनिक भी था। और डेंटल क्लिनिक के जस्ट सामने मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। तो मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठा, और आप विश्वास करिएगा 15 से 20 मिनट तक मैं सोचता रहा कि मैं बाहर निकलूं गाड़ी से, मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बात करूं। सामने एक फास्ट फूड वाला भी था, मैंने कहा इससे बात कर लूं, मसाले की बात कर लूं इससे मैं। एक टेंट वाला भी था। मैं अपने मन ही मन में ना प्लानिंग कर रहा था कि मैं बात कैसे करूं। अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या किया। मैंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियो चलाया, अननोन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। मैंने एक वीडियो पूरा सुना, 15-20 मिनट का था। फिर उसके बाद मैंने अनीता मैडम का वीडियो चलाया, वो मैंने करीब 20-25 मिनट मैंने वो वाला वीडियो सुना। यानी कि मैंने आधा पौना घंटा मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा, क्योंकि ना मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं जाकर बात कैसे करूंगा लोगों से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपनी गाड़ी से उतरा, एक गली में मैंने राउंड मारा, मैंने आसपास का माहौल देखा, कौन क्या कर रहा है, किस तरह की शॉप्स हैं। फिर एक मेरे को वहां पर ना एक प्रिंटिंग वाला मिला जो फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। मैं उसके पास गया, मुझे कुछ प्रिंट करवाना था, मैंने उससे बात करी, मैं उसका विजिटिंग कार्ड लेकर आ गया। ये सिंपल था। ये मैं कहूंगा कि ये प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग नहीं थी। वहां से आने के बाद मैं दोबारा से गाड़ी में बैठ गया, बट मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था कि यार ये जो डॉक्टर है ना, आज इस पे हथियार चलाना है तेरे को, आज तेरे को वार करना है इसके ऊपर जरूर। तो मैंने अपने आप से फिर एक चीज बोली, मैंने कहा विजय एक बात बता, तू इस डॉक्टर के पास जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, मना कर देगा। हो सकता है उसका पियोन तेरे को बोल दे कि नहीं जी डॉक्टर साहब तो बिजी हैं, आपको नहीं मिल सकते आप। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा यही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट करी, मैंने कहा आज यहां से कम एक बंदे से मिलके मैं जरूर जाऊंगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई और हो, एक प्लान जरूर दिखा के जाऊंगा मैं। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, मैं गाड़ी से उतरा और मैंने देखा डॉक्टर के ना वहां पर, क्योंकि वो शीशे वाला कैबिन था, तो 2-3 पेशेंट बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो इनको पहले जाने देते हैं। 10-15 मिनट और निकल गए, जैसे ही सारे पेशेंट चले गए, हमने अपनी एंट्री मार दी। मैंने गेट खोला और डॉक्टर मेरे सामने ही, वो लेडीज थी, वो डेंटिस्ट डॉक्टर। मैं गया, मैंने कहा मैम कैन आई टेक योर 5 मिनट्स? कह रही जी बताइए। मैंने कहा मैम अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं डॉक्टर को क्या बोलूंगा जाकर, मैं मोदी केयर से आया हूँ, मैं एक्स्ट्रा इनकम आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने जो वहां जाकर बोली उस डॉक्टर को, मैंने कहा मैम मेरा नाम विजय गुप्ता है, एंड हम लोग ना ऑल ओवर इंडिया में रेडिएशन प्यूरिफिकेशन एंड एयर प्यूरिफिकेशन पर काम कर रहे हैं।
तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? उसने कहा जी प्लीज बैठिए। मैं बैठा, मैंने उन्हें चीजें समझाई। अच्छा, कुछ दिन पहले उनका कोई पेशेंट उनको चिप और इन्वायरो ग्लोब के बारे में बताकर गया था, कह रही हाँ मैंने सुना है इनके बारे में। सो वो मीटिंग मेरी आधा घंटे चली, आधा घंटे। मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है आगे जाकर, मेरा मंडे या ट्यूसडे में उनसे फॉलो अप होगा। बट वो मीटिंग करने के बाद, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पर लोग पता क्या, आप अपनी टीम में अक्सर लोगों को बोलते होंगे कि ना आप ना सेल्फी लेकर आया करो, आप जब मीटिंग करने जाते हो तो सेल्फी लो। अब अननोन बंदा, पहली बार आप मिल रहे हो, और वो भी लेडीज थी आज तो मेरे सामने, अब सेल्फी लेने का तो बड़ा चैलेंज है। अच्छा, कहते हैं ना जब आप शिद्दत से काम करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। अगर आपने वो वाली फोटो आज देखी हो ना, तो उस डॉक्टर ने ना मास्क नहीं हटाया पूरी मीटिंग में। तो मैंने सोचा कि यार मास्क में तो ये सेल्फी वैसे दे देगी आराम से, शक्ल तो आई नहीं रही इसकी। तो मैंने उनको बोला चलते हुए मैम को, मैम क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? उन्होंने कहा श्योर सर। मैंने सेल्फी ली और मैं कॉन्फिडेंस से चलता हुआ बाहर आया, शान से गाड़ी खोल ली और फिर मैं चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आज का जो ये जो हुआ ना इंसिडेंट, अंदर का जो डर होता है ना कि यार मैं कैसे बात करूं, सामने वाला क्या बोलेगा, वो निकल गया। अब मुझे अगर किसी कंपनी के मालिक से भी मिलना हो ना, तो कहीं ना कहीं पिच आ जाएगी दिमाग में कि यार इस मालिक को जाकर मुझे क्या बोलना है। तो अननोन लोगों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग असली वही होती है जो आप अननोन लोगों के साथ करते हैं, बिकॉज उनको आप जानते नहीं है। और फिर एक एक खास बात और होती है अननोन लोगों के साथ, अगर वो मना कर भी देगा ना, तो आपका दिल टूटता नहीं है। बट अगर आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मना कर दे कि पागल है क्या, इन चक्करों में पड़ा हुआ है, हिमांशु जी ध्यान से सुनिएगा, आपको बता रहा हूं मैं ये चीज, अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, ब्रेकअप का खतरा मंडराने लगेगा। सो अननोन लोगों पे काम करना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू नोन लोगों पे काम करना। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो मैंने नोट डाउन की हुई है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सोशल गैदरिंग्स में विजिट करना है। सोशल गैदरिंग जैसे बर्थडे पार्टी, शादी, किसी के घर का फंक्शन है, मतलब जहां भी लोग हैं, जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, आपका चेहरा वहां पे होना चाहिए। आप वहां पे होने चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, हिमांशु जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए, हिमांशु को कुछ और चाहिए, वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो उनका पर्पस कुछ और होगा सोशल गैदरिंग में जाने का। बट हम सबका पर्पस है हम लोग ढूंढें जो हमारे बिजनेस में हमें ज्वाइन करें। आप मॉल में घूम सकते हैं, मॉल में प्रोस्पेक्टिंग इजीली हो सकती है। अनीता मैम मार्केट्स में निकल जाती है प्रोस्पेक्टिंग करने, और मैं भी उनके पद चिन्हों पे ही चलने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। सो कहीं भी जा सकते हैं आप जहां पर लोग अवेलेबल है। आप अपने बिजनेस कार्ड बनवा लीजिए। आज बाई चांस मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा ना इंप्रेशन में फर्क पड़ता है। तो हम सबका एक बिजनेस कार्ड बना होना चाहिए। और मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टीम में पूछ सकते हैं, अपनी अपलाइन से आप पूछ सकते हैं। मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपके विजिटिंग कार्ड पे मोदी केयर नहीं होना चाहिए, आपके विजिटिंग कार्ड पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, आपके विजिटिंग कार्ड पे एक्स्ट्रा इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, आप चाहे तो माने, आप चाहे तो ना माने, इट्स योर चॉइस। आपका कार्ड ना बहुत सिंपल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो मैं प्लान कर रहा हूं अपना विजिटिंग कार्ड बनाने का, एजुकेटर एंटरप्रेन्योर, नाम, फोन नंबर, एजुकेटर एंटरप्रेन्योर, खत्म। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अब मैंने इसमें कुछ नहीं बताया बंदे को मैं कौन हूं, सिर्फ दो बातें समझेगा सामने वाला, ये बंदा एजुकेशन देता है, ये बंदा एंटरप्रेन्योर। आप कुछ और शब्द चूज कर सकते हैं, बट मुझे लगता है अगर आपने कार्ड में ही सब कुछ लिख दिया, एक्स्ट्रा इनकम है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम में होता है, और फलाना ढिमकाना, आपने सारे बेनिफिट लिख दिए कार्ड के ऊपर ही, बंदा कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन बनवाते हो, अंदर मत आना। तो क्यूरोसिटी वाली अप्रोच हमें ना रखनी है, सामने वाले को पहले सब कुछ नहीं बताना। अगर पहले ही सब कुछ बता दिया, फिर तो पत्ते सारे खोल दिया आपने। तो आपको अपने पत्ते सारे खोलने नहीं है, सामने वाले को मौका तो दीजिए पूछने का कुछ।
आपका विजिटिंग कार्ड ही सब कुछ बता देगा, तो फिर आप क्या बताओगे? तो हमें बिजनेस कार्ड बनाने हैं और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। हिमांशु जी ने एक सेशन किया था आई थिंक लास्ट वीक हम लोगों ने, जिसमें हमने सोशल मीडिया के ऊपर बात करी थी। बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। क्या हम टेक्निक के बिना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जूम पर मीटिंग करना या जूम पर लोगों को इनवाइट करना, ये भी तो एक तरह से सोशल मीडिया का पार्ट है। आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करिए, बट अगेन सजेशन है मेरा, सिर्फ मोदी केयर का नाम कहीं नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। ना आपकी फेसबुक पोस्ट में, ना आपकी इंस्टा की पोस्ट में, ना आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में। आई एम सॉरी टू से अगर मैं कुछ लोगों के अगेंस्ट बोल रहा हूं, बिकॉज काफी सारे लोग हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मोदी केयर का नाम लगाते हैं। देखिए, पर्सनल चॉइस है आपकी, मैं कोई ऑर्डर देने वाला नहीं हूं आपको। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेंजर से हमें मिलना है, जो हम बात कर चुके हैं, बस में, टैक्सी में, किसी मॉल में, किसी शॉप में, किसी मार्केट में, अंडे वाले की रेहड़ी पे अनिता जी गई थी, हमारे पीछे है ललित मोमोज वाला, उससे बात करके आ गई। तो आप कहीं भी जाकर अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बट बिजनेस, असली बिजनेस सच में अननोन प्रोस्पेक्टिंग से आने वाला है। क्या हम सीखने को तैयार हैं? क्या हम स्टेप लेने को तैयार हैं? क्या हम वाकई में टीम बढ़ाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हम सबको ये जो डर था ना, जो मैंने आज निकाला, इसको तो निकालना पड़ेगा। आज आपको पता है मुझसे गलती हुई है, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो गलती ठीक करूंगा अपनी। तो उस प्रोस्पेक्टिंग में मुझसे आज गलती हुई है, बट कोई बात नहीं। आज कम से कम मैंने किया तो मुझे ये तो पता लग गया मैंने क्या गलती करी है। अब मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। बट अगर मैं करता ही नहीं तो मुझे अपनी गलती नहीं पता लगती। इसीलिए अगर आप अननोन पर्सपेक्टिव पे निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो रेडी रहिएगा, बहुत सारी गलतियां करेंगे, विच इज गुड एक्चुअली। आप गलती करेंगे तभी तो उसे ठीक करने वाले हैं। तो मैंने अभी थोड़ी सी चीजें बताई हैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, और अब थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शायद हम कहीं ना कहीं क्लोजिंग में ना कुछ ऐसा कर देते हैं, गलती कर देते हैं, या जैसा हम सोच के गए होते हैं शायद वैसा नहीं बोल पाते हैं। हो जाता है अक्सर ऐसा क्लोजिंग में। अच्छा, क्लोजिंग के वक्त पता क्या होता है आपको? अक्सर हमारी अपलाइन ने हमें क्या सिखाया होता है, हमें ये बोला जाता है नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आपको ना लेनी है, आप ना लेते रहो लोगों से रोज। बट सच बोलूं आपको मैं, ये बिजनेस ना लेने का नहीं है, ये बिजनेस ना को हाँ में कन्वर्ट करने का है। बट होता क्या है, जैसे ही ना मिली, और अगर मेरे किसी खास ने मुझे ना दी है तो उसको हम दिल पे ले लेते हैं। इसने मुझे मना कर दिया, अब इससे बात नहीं करूंगा। दोस्तों, हमें ना मिलती है, ना उस बंदे ने आपको दी है, बट ये तो आपके ऊपर है ना, आप उस ना को लोगे या नहीं लोगे, ये तो आपके ऊपर है। तो आपको कभी भी ना को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये सोच के हमें कुछ नहीं होना है कि मेरी अपलाइन ने मुझे बोल रखा है ना लेता जा, बस तू ना लेता जा। नहीं भैया, ना नहीं लेनी, वो दे रहा है, तुमने लेनी नहीं है। तुम्हें उस बंदे को फॉलो अप में रखना है, चाहे 6 महीने फॉलो अप चले, तो 2 साल फॉलो अप चले, चाहे 1 साल फॉलो अप चले। और जब हम विश्वास के साथ एक्शन करते हैं ना, जब हम विश्वास के साथ लोगों से बात करते हैं, तो फॉलो अप चलता है तो चलने दीजिए। और देखिए, मोदी केयर के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई जाती है कि आपको किसी से भी ना रिलेशन खराब नहीं करते हैं। ना दे दी उसने, अभी के लिए ना दी है ना, हमेशा के लिए थोड़ी ना दे दी उसने। तो आपको अगर ना मिलती है तो आपको ना लेनी नहीं है। अब मैं कुछ ना क्लोजिंग टिप्स आपके साथ बताने वाला हूं, जो बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली चीज है, कौन बाय करता है, हु विल बाय। इसका एक थंब रूल है, मैन विल बाय, वुमेन विल नॉट बाय। वैसे ये गलत है। एक बार पता लग जाए सेल लगी है मार्केट में, फिर सबसे ज्यादा देखो कौन भाग रहा होता है, मैन या वुमेन। मैन भी भागते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सब भागते हैं। देखिए, यहाँ पर मैन का मतलब कुछ और है। यहाँ पर मैन के अंदर जो एम है उसका मतलब है मनी, ए का मतलब है अथॉरिटी, और एन का मतलब है नीड। मैन विल बाय कहने का मतलब ये है, एक प्रोस्पेक्ट जिसके पास पैसे हैं वो खरीद सकता है, जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे
ज्वाइन करना है नहीं करना है, मुझे हाँ करना है मुझे ना करना है। एक बंदे की अगर नीड है, वो आपके काम का है, तो men will buy। अच्छा, जब हम बात करने निकलते हैं, जब हम बात करने निकलते हैं तो अक्सर एक सवाल आता है लोगों का कि प्रोडक्ट तो महंगा होगा, और महंगे का ना एक बड़ा अच्छा सा मैंने कहीं सुना था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट कभी महंगा सस्ता नहीं होता है, हमारी पॉकेट की वजह से हमें वो प्रोडक्ट महंगा या सस्ता लगता है। सो men will buy का मतलब है द पर्सन विद मनी, अथॉरिटी एंड नीड इज द पर्सन वी शुड अप्रोच। वो इंसान है जो हमारे काम का है, जिसके पास नोट भी है हरे हरे, जिसके पास अथॉरिटी भी है और जिसकी नीड भी है। ये हो गया men will buy। वुमेन विल नॉट बाय। वुमेन विल नॉट का मतलब है विदाउट मनी, जिसके पास पैसे नहीं है डेफिनेटली कैन नॉट बाय। अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, अब जैसे हिमांशु जी हैं, इनके पास आज पूरी अथॉरिटी है, शादी के बाद देखिएगा अथॉरिटी खत्म, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक अथॉरिटी है जिस बंदे के पास, हमें उसी बंदे से बात करनी है जिसके पास अथॉरिटी है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अगर एक बंदा मैरिड है, मुझे उससे मिलना है, तो हमें कोशिश पता है क्या करनी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों से मिलना है हमें एक साथ एक ही मीटिंग में। नहीं तो पता क्या होगा, मैं ना अपने उनसे पूछ के बताऊंगी, ओजी एजी से पूछ के बताऊंगी, और हस्बैंड क्या बोलेगा, वो मैं ना अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताता हूँ। पता नहीं वाइफ जैसे कहीं की फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे सब पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये हस्बैंड जाएगा वाइफ के साथ और एक लंबी सी मीटिंग चलेगी उनकी, बोर्ड मीटिंग, जिसमें ये दोनों फैसला करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है या गलत है, और फिर आपको कल आकर बताने वाले। मतलब बहुत अजीब सी बात होती है, हम अब घर पे पूछ के बताएंगे। मतलब घर वालों से पूछ के पहली सिगरेट पीती आपने, घर वालों से पूछ के नेटफ्लिक्स प्राइम पे पिक्चर देखते हो, घर वालों से पूछ के सारे काम करते हो बाहर जाके, बिजनेस करने के लिए घर पे पूछेंगे, पता नहीं क्यों पूछेंगे। भाई जिंदगी में कुछ फैसले खुद भी तो लेने होते हैं यार। तो मुझे लगता है हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है बात करने की, फैसले लेने की जिनके पास ताकत है। और एन का मतलब था नीड, जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको फ्री में भी दोगे ना, वो नहीं लेगा। अब मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, अब आप मुझे कहो जी फ्री में देंगे आपको नॉनवेज, विल आई बाय? नो, आई विल नॉट बाय। अब हिमांशु जी की शादी हो जाए सपोज, और फिर एक रिश्ता और आ जाए, अब ये दोबारा हाँ कर देंगे? देखो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, दो दो एक साथ। तो ऐसा नहीं होगा ना, जब जरूरत नहीं है तो मैं वो चीज क्यों परचेज करूंगा। तो मुझे सामने वाले की नीड जनरेट करनी है, मुझे सामने वाले की नीड समझनी है, मुझे ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो लटका के रखेगा आपको 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, हो सकता है आपका फोन उठाना बंद कर दे। तो इस टाइप की क्लोजिंग आपकी नहीं हो पाती है। अब क्लोजिंग के कुछ टाइप्स हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, जो मैंने कहीं से नकल मारी है, क्योंकि मैं अपने सेशन तो नकल मार के करता हूं। सो पहला उसमें बोलते हैं $1 मिलियन क्लोज। सुरेखा मैडम ने ना एक सेशन में एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था वो लीडर बहुत अच्छे हैं जो मेरे सेशन को एज इट इज कॉपी कर दें। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं उनमें से एक हूं। मैं उनके सेशन को डिट्टो कॉपी कर देता हूं, पर आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये सुरेखा मैडम का सेशन कॉपी मारा गया है। और मैं सुरेखा मैडम को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज का सेशन मैं उन्हीं के सेशन से कॉपी करके बता रहा हूं आपको। तो चलिए एनीवेज, हमें तो सीखना है, कहीं से भी सीखने को मिल जाए। सो पहला क्लोज जो है वो है $1 मिलियन क्लोज। $1 मिलियन क्लोज का क्या मतलब है? जैसे सपोज मैंने हिमांशु जी को प्लान दिखाया, अब मैं क्या पूछूंगा, यार मजा आया हिमांशु भाई, कैसा लगा प्लान आपको, क्या कहते हो स्टार्ट कर लें क्या, अभी स्टार्ट कर लें क्या? सो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई स्टार्ट करें, मजा आया, कैसा लगा, क्या सोचा, बताओ आप मुझे। अब आपने जब ये सवाल दाग दिया ना, अब आप चुप हो जाओ, सामने वाले के जवाब का इंतजार करो। दिक्कत पता क्या होती है,
हम सामने वाले को ना बोलने का मौका ही नहीं देते। अनीता जी हंस रही हैं, कह रही है मैं भी देव जी को ना बोलने का मौका नहीं देती। जब मैं शुरू होती हूँ तो मैं फिर देखो बंदा बोल नहीं पाता। तो हमें सामने वाले को एक क्वेश्चन छोड़ दिया, भाई कैसा लगा, क्या स्टार्ट करें, अब चुप हो जाओ, पॉज दे रहे हैं अब आपको। अब पता है वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको लगानी है फील फेल्ट फाउंड 3F टेक्निक। जैसे उसने कोई भी चीज पूछा, आपको पता है क्या करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। हाँ भाई तू भी ठीक कह रहा है यार, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने देखा था, बिल्कुल सही बात है तेरी, मैं एग्री करता हूँ। बट यार पता है क्या हुआ, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया जैसा मैं सोच रहा हूं यार वैसा तो है ही नहीं। आपने क्या किया, आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। मतलब अब वो आपसे बोले जी मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। हाँ भाई मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, बट यार एक बात बता, 50 साल मेहनत करने से बेहतर है ना हम 5-6 साल मेहनत कर लें। अब वो क्या बोलेगा, हाँ यार बात तो सही कह रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स है $1,000,000 क्लोज के। आपने सामने वाले की बात से ना एग्री करना है, आपने सामने वाले की बात को कभी काटना नहीं है, नहीं नहीं पागल है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं बोलना है। हाँ उसकी बात को पहले एक्सेप्ट करना है और फिर हमें उसकी बात का जवाब देना है। और एक खास बात, बाहर ना जहरीले इंसान बहुत घूम रहे हैं, आपको जहर पिलाने को तैयार बैठे हैं। कंपनी भग गई, तू भग जाएगा, कुछ नहीं होता, फालतू बेवकूफ बनाते हैं। अब जहर नहीं काटेगा, जहर को काटेगा अमृत। थोड़ी सी मैं कहावत चेंज कर रहा हूं, वैसा बोलते हैं ना जहर को जहर काटता है, बट आज हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, जहर को जहर नहीं काटेगा दोस्त, जहर को काटेगा अमृत। और अमृत पता है कहां मिलेगा, आपकी अपलाइन के पास, ट्रेनिंग में, सेमिनार में, मीटिंग में। अगर आपने बहुत सारा अमृत पिया हुआ है तब आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो तो उसके जहर का असर नहीं होगा। बट आज तक आपने कभी सीखा ही नहीं, कभी ट्रेनिंग मीटिंग इवेंट सेमिनार में आप गए नहीं, और बाहर जहर का एक घूंट पड़ गया, एक छींटा पड़ गया आपके ऊपर, आप धराशायी। फिर आप ना अपलाइन का फोन उठा रहे हो, ना उससे मिलने जा रहे हो, मतलब फिर खत्म बंदा, फिर सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अमृत पान किए बिना घर से मत निकलना, अपलाइन से फोन कर लेना, बात कर लेना कि जी मैं जा रहा हूं, मैं क्या करूं कैसे करूं बता दीजिए मुझे एक बारी। वहां से जब थोड़ी सी गाइडेंस आपको मिल गई, तब आप जब जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, तब जहर का असर नहीं होगा आपके पास। ये थी $1,000,000 क्लोज। एक और क्लोज है, उसका नाम है आस्क फॉर इट। मतलब प्रेजेंटेशन के बाद सीधा पूछना है, आधार कार्ड दोगे या ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, 2500 का ऑर्डर बनाओगे या 5000 का ऑर्डर बनाओगे, डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप कर रहे हो या मैं फोटो खींच लूं। सिंपल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर आपने, ये वाली चीज है। उसके बाद एक और क्लोज होती है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। हमने उसको ना ऑल्टरनेटिव देने हैं। जैसे आपको क्या चीज अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्लान अच्छा लग रहा है, पार्ट टाइम करना चाहोगे फुल टाइम करना चाहोगे, अच्छा सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बेसिकली आप उसे क्या ऑप्शन दे रहे हो, वो एक चूज कर लेगा, पार्ट टाइम करूंगा फुल टाइम करूंगा एक्स्ट्रा इनकम करूंगा व्हाटएवर, जो भी आपने उसको ऑप्शन दिए। तो ऑप्शन देने से उसके पास ना चॉइस करना आसान हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज। एक और है क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्लोज है। जैसे बंदे ने बोला जी क्या मैं कर पाऊंगा, अब हमने क्या पूछना है, क्या आप करना चाहते हो, सिंपल। फिर उसने बोला जी क्या ये चलेगा, क्या आप चलाना चाहते हो। एक और सवाल, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्या आप जोड़ना चाहते हो। ऐसे क्वेश्चंस पता क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन। मेरे से किसी ने पूछा था कि जी मुझे तो ना बोलना नहीं आता, मेरा तो ना लोगों का ना नेटवर्क नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूं। मैंने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, मैंने कहा सर एक बात बताओ, अगर हम आपको सिखा दें कि लोगों से कैसे बात करते हैं, अगर हम आपको ये सिखा दें कि लोग कैसे ढूंढे जाते हैं, तो आप काम करने को तैयार हो। सवाल के बदले में सवाल, उसकी बात
काटनी नहीं है हमें, क्योंकि अपनी बात काटना कोई पसंद नहीं करता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट अगर आप उसकी बात से एग्री कर जाओगे, तब आप अपनी बात रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को रिलेट करता है। उसके बाद एक और क्लोजिंग होती है, उसको बोलते हैं इफ क्लोज। अगर मैं आपको ऐसे लोगों से मिला दूं जो ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी कामयाब हैं, पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अपने शेड्यूल को मैनेज करके कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे मिलकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? ये है इफ क्लोज। मेरे तो बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं घर से कैसे निकलूं? अगर मैं आपको ऐसी लेडीज दिखा दूं, उनसे मिलवा दूं जिनके भी बच्चे छोटे हैं बट वो फिर भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब हैं, तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहोगे? मतलब जैसा उसका सवाल है आपके सामने, आपका जवाब उससे मिलता जुलता होना चाहिए। एक और है, इसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट क्लोज। मैंने एक दो बार इसको यूज किया है। आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास बैठे हो ना, सारा काम उससे करवा लो। सारा काम उससे करवाने का मतलब है, स्टेरिक क्लीन के लिए 2 ग्लास उसके हाथों में पकड़ा दो, भाई साहब पकड़ना जरा गिलास, भाई साहब ये वो डालना, भाई साहब ये उजाला डालना, उससे करवा दो सारे काम। इन्वॉल्व कर लिया आपने अपने प्रोस्पेक्ट को। ये चीज हर जगह नहीं चलेगी बट कुछ जगह काम कर सकती है। और जब आप उस प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो पता क्या होता है, उसको फील आने लगती है, यार ये 2 ग्लास में चम्मच चलानी है, ये करना है, तो बड़ा आसान काम है, तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा, फिर और सवाल पूछ सकते हैं, भाई साहब एक बात बताओ, आपके जब दादाजी थे तो वो 10 रुपए में या 100 रुपए में घर चला लेते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, आप चला लेते थे। तो भाई साहब आपको लगता है आज 100 रुपए में घर चल जाएगा, या अगले आने वाले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप भी 100 रुपए में घर चला पाओगे? बोलेगा जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब आपको नहीं लगता कुछ अलग करने की जरूरत है? कुछ अलग करने की जरूरत है आपके करंट काम से जो आप कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब 101% आएगा हाँ, अगर वो बंदा ठीक ठाक दिमाग वाला है, मतलब पागल नहीं है, तो बोलेगा हाँ कुछ जरूरत है मुझे करने की, और तब जाकर वो आपको हाँ दे सकता है। ऑफर क्लोज, मैं जल्दी से एंड अप करूंगा बिकॉज ऑलरेडी 9:45 हो चुके हैं, अभी काफी कुछ बाकी है। वैसे एक ऑफर क्लोज हो सकता है, आप उसको ऑफर दे सकते हो, मतलब कि जो ऑफर चल रहे हैं उनके बारे में आप बता सकते हो, या उसी प्रोडक्ट का आप डेमो कर सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में बता सकते हो कि मैं अगले कुछ महीनों में क्या करने वाला हूँ इस बिजनेस से, उससे वो अट्रैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस में। प्रॉफिट लॉस बता सकते हो कि ज्वाइन करते हो तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आई मीन कोई लॉस नहीं होगा अगर आप छोड़ भी गए इसको बाद में, या मैं कहता हूँ कंपनी भाग गई छोड़ के अगर, तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस कोई नहीं करवाना चाहता, तो हमें सिर्फ उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें वो सिर्फ हाँ करेगा। जैसे आज कोरोना है, आज बहुत महंगाई है, आज इनकम की सबको जरूरत है, आज सभी लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इन सब के जवाब हाँ हैं। आपको सामने वाले से ऐसे ही क्वेश्चन पूछने हैं जिनके जवाब सिर्फ हाँ में होंगे, इसके अलावा और कुछ मत पूछिएगा। बताने को हालांकि अभी बहुत कुछ था, मैंने बहुत कुछ नोट डाउन कर रखा था, बट टाइम कम है तो सारी चीजें शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट एंड में सिर्फ 4 लाइनें कहना चाहता हूं जो मैंने खुद नहीं लिखी हैं, क्योंकि मैं नकल मारने में बिलीव करता हूं। तो वो 4 लाइनें हम सबके लिए, 87 पीपल है, हम सबके लिए 4 लाइनें। मैं कड़ी धूप में चलता हूं, मैं कड़ी धूप में चलता हूं इस यकीन के साथ, मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। हम सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना दोस्तों, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा परिवार हमें देख रहा है। हम जो आज काम करेंगे ना, वो हमारे परिवार को कहीं ना कहीं सुकून देने वाले हैं फ्यूचर में। तो लगे रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए। और आप सब बहुत शानदार लीडर हैं, और हमारे बीच में अभी बहुत सारे जबरदस्त लीडर मौजूद हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अगले 15 मिनट हम बहुत सारे लीडर से सुनने वाले हैं। हिमांशु जी, अगले 15 मिनट आपके, ओवर टू यू। हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है हिमांशु जी के नेटवर्क में शायद कोई इशू है।
चलिए मैं सबसे पहले इनवाइट कर लेता हूं हमारे गुरु राजीव सर को। राजीव सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूं। सर आप अनम्यूट कर लें प्लीज और वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर। सर थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सबका जितने भी लोग हैं 86 लोग हैं, आप सबका स्वागत है। आवाज आ रही है जी सर सर? जी। सर वीडियो ऑन नहीं है बस सर आपका। क्या बात है सर वीडियो वीडियो भी ऑन करते हैं सर। 1 सेकंड दे दो बस मेरे को। आ गया वो, 1 मिनट। अभी आया शायद मेरा आवाज। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी जी हिमांशु जी अभी आवाज आई आपकी। ओके। तो अभी पहले हम राजीव सर को सुन लेते हैं सर। हाँ जी हाँ सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। विजय सर एज यूजुअल आप बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना अच्छे से समझाया। सबसे पहले तो हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे मैरी क्रिसमस टू ऑल। सबको मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और सांता क्लॉज आपके जीवन में आएगा। समीर मोदी हमारे जीवन में आए सांता क्लॉज बनकर, और हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। एक बार फिर से मैरी क्रिसमस टू ऑल। सबको शुभकामनाएं। इसके बाद बातें तो बहुत सारी कही गई हैं इसमें। विजय गुप्ता तो ऐसे, एक बात और कहूंगा मैं, एक कहावत है कि पानी पी पी कर पिला पिला कर मारेंगे, और विजय गुप्ता तो पानी पिला पिला कर सिखा रहे हैं, इफ आई एम राइट। विजय गुप्ता ये तो पानी पिला पिला कर हमको सिखा रहे हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस समय। बात बार बार आ रही थी अनीता चौहान मैम। अनीता मैम जरा टिप्स हमको दीजिए कि आपने कैसे किया है। और ऑनेस्टली मैं भी बताऊं, मैंने अब अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, मैंने ये करके छोड़ दिया है। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे अनीता चौहान, इफ यू आर देयर, कि ये कैसे है प्रोस्पेक्टिंग करना। Am I audible? जी मैम जी आपकी यस आवाज यस मैम। अनीता मैम Actually, एक बार आपको एक बात मैं बोल दूं प्लीज, अदरवाइज मत लेना मेरी बात को। ये सब हाँ करके मैंने जी, छोड़ दिया है। हाँ राइट अब राइट, आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सर जब हम लोग मोदी केयर में आते हैं तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग हमारी स्टार्टिंग से ही होती है। मेरी ये जो अननोन प्रोस्पेक्टिंग है ये डेली की कंसिस्टेंट है, जो कि मेरे लिए न्यू है। राइट, हम लोग क्या करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं। कई बार नॉन से कर लेते हैं, फिर अननोन से कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा चलता है। लेकिन मैंने एक मिशन की तरह इसको लिया हुआ है कि अगर नॉन नहीं मिलेगा तो अननोन को मैंने छोड़ना नहीं है। और आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। कल की मेरी जो प्रोस्पेक्टिंग थी, मैं एक स्टेशनरी शॉप में गई थी और राजीव सर वहां से जतिन सर अपनी इवेंट की टिकट प्रिंट करवाते हैं। और उस बंदे को सब पता है कि वहां से उन्होंने मर्सिडीज ली है, वहां से उन्होंने घर लिया है, पर वो बंदा अभी तक ज्वाइंट नहीं है, उसने अभी तक आईडी नहीं दी है। और आज वो बंदा मेरे ग्रुप में आईडी लगा के ज्वाइन हो चुका है सर। तो ये जो हमारा जो प्री नोशन होता है ना, प्री अजम्पशन जो होता है, उसका नाम मनोज कुमार है। ही हैज जॉइंड अस टुडे एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन, बिकॉज ही नोज द बिग पिक्चर। राइट, तो आप ये सोचिए, सबसे बड़ी बात मैंने अपने सेशन में भी एक यही बात बोली थी। पहली चीज है कि डर को कंट्रोल में करो। विजय सर ने बहुत ही लाइव एक्सपीरियंस बोला है, मतलब उन्होंने वो बात बोली है जिसको मैं ऑलरेडी जी चुकी हूँ, जाऊं या ना जाऊं। काफी देर रिक्शे पे बैठने के बाद आप ये देखो, जब तक रिक्शे से मैं मार्केट में पहुंचती हूँ तो मेरे अंदर में ये लड़ाई चलती रहती है कि मैं किससे बात करूंगी, क्या बात करूंगी, क्या बोलूंगी। और वाकई में जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो आपका अपने ऊपर का ही होता है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो किसी इंसान को डरा पाए, लेकिन उसके जो भीतर का जो डर होता है ना, वो उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता। आप यकीन मानना कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं। आज विजय सर ने लिखा था कि वाकई में जब लोगों से मिलते हैं ना, तो जो एक्सपीरियंस आता है वो बाहर निकल कर ही आता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव राजीव सर, कन्फेशन है, बहुत ही क्लियर कट है, चाहे इसको भी कोई अदरवाइज मत लीजिएगा।
1 महीने से मैं मोदी केयर को जबरदस्त एंजॉय कर रही हूँ, 1 महीने से, दिसंबर 1 से। सर 25 आईडी मेरी आ चुकी है, 25 आईडी लग चुकी है, ग्रुप में ऐड हो चुकी हैं। और अभी क्योंकि मंथ रहता है, आप ही देखिए, क्योंकि मैं एक मीटिंग में बिलीव नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम, पता नहीं कल के लिए मैं बचूं या ना बचूं, मैं ऐसा सोच के चलती हूँ कि मेरा आज का ही दिन है, मैं उस आज को लेके चलती हूँ कि 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले। जैसे कि हमारा वो जो प्लान है उसमें पर डे के हिसाब से लिखा है 30 दिन का है वो, लेकिन मैं ये लेके चलती हूँ कि 6 दिन का मैं लगा लूं या 4 दिन का लगा लूं अपने मैक्सिमम। और वाकई में सर एक अलग ही दुनिया है, मतलब इतनी खूबसूरत दुनिया है। विजय सर उतर चुके हैं, हिमांशु जी वहां पे, वो महसूस कर पा रहे होंगे ये वाली दुनिया बहुत बढ़िया है, जब आप कुछ प्री प्लानिंग में नहीं होते हो, समझ रहे हो, एकदम से जाके बोला हेलो मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं क्या आपके 15 मिनट ले सकता हूँ, मैं आपको प्यूरिफाई, ये मतलब वो जो आपका अपना, यू आर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को भी तो एक्सप्लोर कर रहे हो ना। मैंने इन सारी पूरे जो 25 दिन मेरे गए हैं ना सर, मैंने अपने वो चीजें अपने अंदर से देख ली हैं जो अभी तक नहीं थी मेरे अंदर। और सीरियसली बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बोझ मैं कहती हूँ अपने सर से अपनी फेक सेल्फ रेपुटेशन का निकालो, जो मैंने अपने सेशन में बोला था। ये जो हमारा है ना, अरे मैं तो होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे स्कूल जानता है, मुझे पेरेंट्स जानते हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि अनीता मैम इस काम को कर रही है। अनीता मैम की जब सैलरी हाफ हुई थी ना सर, मेरे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आया था, मेरे घर में कोई पड़ोसी नहीं आया था, मेरे घर में कोई हेल्प करने नहीं आया था। जब तुम मेरी हेल्प करने नहीं आए, जब तुम मेरे सामने उस टाइम पे नहीं आए, तो मैं तुम्हारी क्यों किस चीज को अपने माइंड में रखूं। और ये वाकई में बहुत ही बकवास और फेक रेपुटेशन है जो लिटरली आपको उतारनी होगी। और जिस दिन ये उतर जाएगी ना सर, आप ऐसे फ्लोट करोगे, गाने चलते हैं सर जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, जैसे इंडियन मूवी में आता है ना, यू लिव दैट मोमेंट, यू लिटरली एंजॉय इट, एंड आई एम जस्ट लविंग इट। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। मेरे जितने भी अपलाइंस हैं, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, जिनको देख के रुका नहीं जाता। और वाकई में ऐसे से, अब जैसे मेरे को कल एक पार्लर में मैंने जो की थी मीटिंग, उसमें वो लड़की ये कहती है, 22 साल की लड़की का नाम सिमरन है, उसने मुझे ये बोला कि मैम मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बात नहीं कर सकती, और हमारा जो प्रोफेशन वैसे है कि स्टेज पे खड़े होकर जब हम मेकअप दिखाते हैं ना, तो मेरे अंदर इतने गट्स होने चाहिए। मैंने बोला बेटा आज आप ये, सर हर किसी की नीड अलग होगी, मोदी केयर ज्वाइन करने की हर किसी की नीड अलग होगी, पता नहीं कोई किस लिए आ रहा है। मैंने उस लड़की को यही बोला, मैंने कहा बेटा आप ये सोचना कि आपने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और पर्सनालिटी तुम्हारी मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगी, मैं आपको इतना कर दूंगी कि आप स्टेज पे अकेले खड़े होकर सारी चीजों को कंट्रोल कर सको और एक्सप्रेस कर सको, राइट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको मतलब उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट में जगानी होंगी, और वो चीजें आप ही पहचानोगे जब आप उनसे बात करोगे। So thank you so very much. Over to Vijay sir, Himanshu sir, and thank you so very much, Rajiv sir. थैंक यू अनीता, थैंक यू अनीता, थैंक यू सो वेरी मच। कितना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। और लेट देवराज स्पीक आल्सो। थैंक यू वेरी मच। लो देव sir. देव सर इससे पहले आप कुछ कहें, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आज के सेशन में। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। एंड थैंक यू वेरी मच विजय सर, हिमांशु सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक यू वेरी मच आवर ग्रेट मेंटर एंड जीवीडीडी क्रिएटर राजीव सर, क्योंकि बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है मोदी केयर का बिजनेस और बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। और सर हमने टारगेट ले लिया है राजीव सर, दिसंबर 2022 तक जीवीडीडी बनना है इसके अंदर, और अगले साल फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही है, मतलब इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप के अंदर कम से भी कम हमने मिशन लिया है 50 लीडर ऐसे होंगे जिनका चेक 1 लाख से ऊपर होगा, तो उसी पे काम कर रहे हैं राजीव सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू देवराज सर, थैंक यू वेरी मच। आप देवराज है सर, थैंक यू वेरी मच। हिमांशु ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच देव सर। अनीता मैम, कहना चाहूंगा कि
कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आपका दिसंबर 22 में GVDD हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम, और बड़ा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, है ना। और सबसे पहला थैंक्स तो बनता है हमारे गुरु, हम सबके गुरु राजीव सर का, कि आप जब आपको सुन लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन कुछ मेहनत नहीं करी, ऐसा लगता है खाली निकल गया। सर सच में मेरे को बड़ा ऐसी फील आती है कि जब मैं राजीव सर को सुनता हूँ, ये मेरा लिटरली है, और आप बिलीव भी करना इस चीज को कि मेरे पर्सनल एक दिल से है ये आवाज, कि जब राजीव सर को सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन बेशक कैसा भी गया हो, लेकिन जब सर को सुनता है तो लगता है अभी तो रात भी बाकी है ना, अभी रात में भी काम किया जा सकता है। तो सच में एक एनर्जी आ जाती है सर, और कहीं ना कहीं, और वाकई विजय सर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। मेरे को कहीं ना कहीं मैं अनम्यूट नहीं कर पाया, बट मन बड़ा हो रहा था कि यार मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आपने जो आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाया और वो जो फोटोग्राफ आपने डॉक्टर्स का डाला था वो वाकई अननोन प्रोस्पेक्टिंग का, और ये जो हमें नींव है, ये बीज जो था वो वाकई हमें अनीता मैम ने दिया था। आज मैम ने भी खुद 6 मीटिंग्स करी हैं, इसमें से मेरी अननोन भी रही है, और बस यही प्लान किया कि यार जब तक ये करेंगे नहीं ना तब तक कुछ होगा भी नहीं, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, निकल के तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और बस अभी वही मीटिंग करी, और बाकी जब इस तरीके के सेशंस और विजय सर टॉपिक आज जो आपने रखा वो बहुत जरूरी है लीडर्स। तो बस एक यही है, टाइम हमारा हो रहा है, और अभी हम शायद सुनना भी चाहेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है, और राजीव सर किसी को सुनने को कहेंगे तो, कि दोस्तों बस घर से निकलिए, ये बिजनेस इतनी आसान रहा है। मैं सबको एक ही सजेस्ट करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मोदी केयर से इजी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिंदगी को बदला जा सकता है, मुझे बदला जा नहीं सकता लगता। है। ये एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे बिना बॉस के, बिना लॉस के, बिना हेडेक के, बिना प्रेशर के, बिना टारगेट के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी चेंज आता है, जो वाकई आप बिलीव करना है कि मेरी जब इंजीनियरिंग में 4 साल के कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट एक हुआ करता था जो जिससे होता है नाम पर्सनैलिटी चेंज। पर्सनैलिटी चेंज 4 साल में नहीं सीख पाया, और मोदी केयर ने 1 साल में सिखा दिया मुझे। तो बहुत बड़ा चेंज आता है हमारे अंदर। तो बिल्कुल लीडर्स लगे रहिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहूंगा राजीव सर अगर आप किसी को कहेंगे तो हम वहाँ पे सुन सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट है। सर अब 1 मिनट में हम केवल यही कहेंगे कि कल ABP न्यूज शाम को 4 बजे हम सब ने मिलकर देखना है, और फिर 2 तारीख को सेम चैनल ABP न्यूज वहां पे देखना है, क्योंकि वहां पे हमारी एक लीडर आ रही है, हमारे सबके लीडर आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये सिस्टम क्या है, कैसे सक्सेस पाई जा सकती है। ABP न्यूज कल देखेंगे शाम को 4 बजे, 2 तारीख को शाम को 4 बजे। थैंक यू वेरी वेरी मच हिमांशु। विजय सर रियली आपको तो सैल्यूट है सर दिल से। और एक बार सबको अनम्यूट कर दो, हम सब गाना गाएंगे मैरी क्रिसमस टू यू। जी सर। देवराज सर, नीता मैम, जितने भी हैं सबको। जी सर, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दे दिया है। मैरी क्रिसमस सर। मैरी क्रिसमस। Merry Christmas, sir. Merry Christmas, sir. Merry Christmas to all Modi Christmas, Carrier. Merry Christmas, sir. Merry Christmas everyone. all leader. इसके आगे विजय सर हम लोग स्कूल में करते हैं, गाते हैं Merry जिंगल Christmas. बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming. Santa Claus is coming Merry Christmas to each and everyone. Merry Christmas to Enjoy. all. मैरी क्रिसमस इसलिए बोलना चाहूंगी किसी की लाइफ का ऐसा सेंटा बनना जिसकी आप जिंदगी बदल दो, बस जो आपके सोच के किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए, किसी के लिए ऐसा सेंटा बना दो। ठीक है, देखो विजय सर कितना अच्छा हार्ट बन रहा है। सफेद दाढ़ी। क्या मैम? मैं कह रही पिक्चर परफेक्ट। हिमांशु जी, आई थिंक सेशन अब एंड कर देते हैं, टाइम हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए, और राजीव सर का स्पेशल थैंक यू, अनीता मैम का भी थैंक यू, देव सर का भी थैंक यू, जो सेशन में आए और हमें बहुत सारी चीजें सिखाई आज के सेशन में आने के बाद। और ऐसे ही हम सबको सिर्फ एक ही काम करना है, सेशंस में आते रहना है, सीखते रहना है, और सीखकर उस चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहना है, बिकॉज रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन से आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। तो मैरी क्रिसमस अगेन मेरी तरफ से आप सभी को, और मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को हनुमान जी वाले दिन रात को 9 बजे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।